हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोग को मैं बताऊंगा, कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा। उनको आज मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये तब की तस्वीर है जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ये बाबा साहब हैं और ये देश के वरिष्ठ नेतागण लोग हैं। संविधान बनकर रेडी हुआ था और बाबा साहब ने इसको बनाकर इनको सौंपा था। इसको हम ओपन करेंगे। देखिए, सेम वही तस्वीर, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो ये कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया। फिर हम आएंगे और अंदर आएंगे, देखेंगे भारत का संविधान। यहाँ दिया है अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान प्रारूप समिति के। और अंदर आएंगे हम। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ही बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दूसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर हम इधर आएंगे, देखेंगे बाबा साहब यहाँ बैठे हुए हैं देश के वरिष्ठ नेताओं के साथ में। सेकंड नंबर पर बाबा साहब यहाँ बैठे हैं। इन सब तस्वीरों से लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान बनाने में कितना समर्पण, कितना तपस्या, कितना मेहनत लगा होगा। देखिए, बाबा साहब यहाँ बैठे हैं। सभी तस्वीरों में जो संविधान के स्टार्टिंग में तस्वीरें लगी हुई हैं, देखिए बाबा साहब यहाँ हैं। ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो कहते हैं नहीं, संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा। देखिए, बाबा साहब यहाँ बैठे हैं। जितनी तस्वीरें लगी हैं सब में बाबा साहब को इंगित किया गया। देखिए, बाबा साहब यहाँ बैठे हैं। आप देख सकते हैं सभी नेताओं की तस्वीर है। संविधान हमारा लागू हुआ था तब की तस्वीर है। देखिए, बाबा साहब यहाँ बैठे हैं। और कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया। यहाँ बाबा साहब हैं, यहाँ हैं, यहाँ बाबा साहब हैं। संविधान बनाने में जिन लोगों का नाम था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, संविधान सभा ने विस्तृत चर्चा करके 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की। 28 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति में 7 निश्चित किए गए सदस्य थे जिनके नाम निम्नवत हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष। नंबर 2 माननीय अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 3 माननीय N. गोपाल स्वामी अयंगर। नंबर 4 डॉक्टर K.M. मुंशी। नंबर 5 माननीय सैयद मोहम्मद सैदुल्ला। नंबर 6 माननीय B.L. मित्तर। और नंबर 7 माननीय D.P. खेतान। इतने लोग थे। उसके बाद फिर नीचे दिया, इस संबंध में संविधान सभा के प्रमुख सदस्य T. कृष्णाचारी जी ने 5 नवंबर 1948 को अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था, महोदय, मैं सभा के उन लोगों में से हूँ जिन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना। मैं उनके उत्साह तथा उस कार्य की क्षमता से परिचित हूँ जो उन्होंने इस संविधान का मसौदा बनाने में करना पड़ा। साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है कि इस संविधान के
मसौदे पर जो हमारे लिए आजकल इतना महत्व रखता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान मसौदा समिति ने इस पर नहीं दिया है। सभा को शायद यह विदित है कि उसने जो 7 सदस्य नियुक्त किए थे उनमें से एक ने सभा से त्यागपत्र दे दिया था और उसके स्थान पर अन्य सदस्य रखा गया था। एक का देहांत हो गया था किंतु उसकी जगह कोई भी नहीं रखा गया था। एक अमेरिका में था और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं भरी गई तथा एक सदस्य राजकार्य में लगा हुआ था। इतने रिक्त स्थान थे। एक या दो व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और संभवतः अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित ना हो सके थे। अंत में यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कंधों पर आ पड़ा और निसंदेह हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। अब आप ही बताइए, जो लोग ये मानते हैं कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा, कहाँ से उन लोगों के पास इतना बढ़िया ज्ञान कहाँ से आता है? कौन उनको बताता है? संविधान की ये प्रति है, पूरा डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूँ उसमें भी। हाँ, और ऐसे लोगों की बातों पर आप लोग ध्यान मत दीजिए जो देश को बांटने और आपस में लड़ाई करवाने के लिए दिन रात जूझते हैं। ये हमारा संविधान है, प्यारा सा संविधान। इसकी प्रस्तावना हम आपको बताते हैं। प्रस्तावना में क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित्य मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान का पूरा संविधान इसमें समाया हुआ है। इतना अच्छा संविधान शायद ही विश्व में किसी देश के पास होगा। और कुछ मूर्ख लोग कहते हैं हमारे संविधान को बदल देना चाहिए, हमारे संविधान में कमियां हैं, हमारा संविधान बहुत पुराना हो गया है। ऐसे मूर्ख लोगों की बातों पर हमको तो हंसी आता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो देखा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।